हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग क्लास 9th का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसपे हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे सीरियली बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग NCERT के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है NCERT बुक में। Is a zero a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? ये आपका NCERT की बुक में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि क्या है जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर है क्या आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जीरो एक रैशनल नंबर है, मैं बोलता हूँ क्योंकि हम इसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जब इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने रेशनल नंबर के डेफिनेशन पर गए थे हमने। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो? p by q के फॉर्म में हो, इस ऐसा के फॉर्म में, यानी कह सकते हो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। कैसा फॉर्म में हो? फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक, p by q के फॉर्म में। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। देखिए भाई, जीरो को हम क्या नहीं लिखा, हमें क्या लिखा? 0/1। तो ये p by q के फॉर्म में आया कि नहीं? देखिए जैसे यहाँ पर p और q इंटीजर्स होना चाहिए, जो 0 इंटीजर है, y1 भी इंटीजर है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा ही होगा, है ना? तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। रैशनल इंटीजर्स, होल नंबर, और इन सभी में कंफ्यूज कर जाते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लास्ट में थोड़ा सा वेट करेंगे तो उसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यस, 0/1 इज रैशनल नंबर। तो क्यों है भाई? क्योंकि बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers. It means where 0 and 1 are integers and q is not equal to 0. It means 1 is not equal to 0. So this is the first question. This is the answer of first question. तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। दूसरा नंबर में कह रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर निकालने के लिए कई मेथड्स अपनाते हैं। तो किसी भी नंबर्स के, दो नंबर्स के बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं। हम रैशनल नंबर्स निकालने के लिए कई मेथड भी अपना सकते हैं। तो उनमें से मैं कुछ मेथड्स को आपके बारे में बताऊंगा, कुछ मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला मेथड क्या है। पहला मेथड तो ये है, जैसे एक फॉर्मूला है उसके लिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक फॉर्मूला है। ये रैशनल नंबर से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है, इस बुक में दे रखा है 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल की 5 रैशनल कितने? 6 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो हम x इक्वल टू क्या मान लेते हैं? x इक्वल टू 3 मान लेते हैं और एंड y इक्वल टू 4 मान लेते हैं। तो हमारा निकल जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई निकल गया, सॉरी एक्स 3 प्लस 4, तो 1/2 इंटू 7
जगह 7/2, इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकल गया। अब फिर और 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमने फिर इसमें इसको इससे क्या कर दिया, छोड़िए, हम फिर अब क्या करेंगे, अब 7/2 को x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हम तब करेंगे 1/2 दूसरे रेशनल निकालने के लिए, 1/2 इंटू 7/2 प्लस 4/1 और फिर 1/2 इंटू, फिर इसे हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा दूसरा रेशनल निकलेगा। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट जो आएगा उसको इसके साथ कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे x और y मान के, तो हमारे तीसरा निकल जाएगा। इस तरह चौथा करेंगे, इस तरह पांचवा करेंगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाती है। इसके लिए हल्का मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस मेथड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे से पहले पूरा कर लेते हैं, फिर बाकी का आप 3 6 चलो 4 आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो इसमें 2 है तो यहाँ पर 7 प्लस 8 ना, 1/2 इंटू 2 7 है ये, और 1 2 2 4 8 9 10 11 12 15/2, तो 15/4 निकल गया। 2 रेशनल नंबर हमने निकाल दिए, ये और ये, तो 2 और 4 और इससे करके आप 4 और निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड अगर देखें तो दूसरा मेथड हम और बताते हैं, कोई सिंपल मेथड है, इससे आप एक ही बार स्टेप में सभी, एक ही बार में सभी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो वो कैसा, कौन सा मेथड है, सबसे पहले देखिए हमें 6 रेशनल नंबर्स निकाले हैं, हम मान लेते हैं n = 6, ठीक, n = 6 है। अब देखिए, अब वहां पर हमें बुक में दे रखा है 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 उठाएंगे, 3 को हम क्या, हमने पहले कुछ बताया, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 p/q को फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि वो रेशनल नंबर है, 3/1 लिख सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, n+1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 + 1 7, 7 7 21/7, ठीक है। अब 4 लेंगे, 4 देखिए 4/1 है यहाँ पर, 7 से भी कर देंगे, 7 4 28/7, ठीक है। 21/7 और 28/7 ये दो के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे, देख लीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकल गए हमारे। हम अगर 8 से करेंगे तो हमारे 7 रेशनल नंबर्स निकलेंगे। तो अब हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारा घट ना जाए एक, तो इसलिए हमने एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कैसे किसी भी भोज में जो खाना बनता है उसमें घट ना जाए, इससे थोड़ा जरूर से ज़्यादा बनता है, इसलिए अगर घट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम 6 अगर ले लें तो 6 से घट भी सकता है, घट जाएगा तो दिक्कत है, वह 6 निकालना है, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा फुल फुल, इसलिए हमने एक ज़्यादा कर दिया, हमने क्या किया, ज़्यादा कर दिया, 6 + 1 7 कर दिया, तो हमें 5 और 6 रेशनल नंबर्स निकल गए। इसका एक और मेथड होता है, एक और मेथड क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। इसे निकालने के कई मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ मेथड्स आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो देखिए तीसरा मेथड जो है वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं जो कहूँगा कि इसमें जो मेथड नंबर 2 हमने बताया वो सबसे सिंपल है, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 ज़्यादा सिंपल, बाकी का 1 है वो बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं वो बोलता हूँ कि यहाँ पर मेथड नंबर 2 है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो तुरंत निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है और क्विक है। तो तीसरा क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है d = y + x/n+1, सही यही होता है, यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, d = y + x into y n+1, सॉरी y - x होता है यहाँ पर, y - x/n+1। यहाँ पर y क्या है, d क्या है, n क्या है, अब जानते हैं, y d c क्या भी कुछ तो है ना यहाँ पर, भाई यही तो हमें समझना है, ये समझ गए तो मैं समझ गया। x क्या है यहाँ पर, x और y दोनों 2 रेशनल नंबर्स हैं, ये है फर्स्ट रेशनल नंबर
और ये है सेकेंड रेशनल नंबर, सेकेंड नंबर्स हैं जो मैं क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। और ये n+1 यानी कितने रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं वो ये डिनोट करता है, ठीक है। और d हुआ हमारा, n हुआ नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये n डिनोट करता है। और d डिनोट क्या करता है, हमें जो निकालना है रेशनल नंबर्स निकालना है वो डिनोट करता है ये रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला अगर आप स्किप कर दें तो। d इक्वल टू वाई माइनस एक्स, हमें x माना है, क्वेश्चन में दिया गया 3, ये 4 है, ये तो हमने बताया है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, 4 माइनस 3 बाय n+1, n क्या है, m कितने 6 चाहिए, 6+1, d इक्वल टू सॉरी 6+1 ना 1/7, d हमारा क्या निकल गया, d हमारा निकल गया 1/7 की, यही रेशनल नंबर है, ये हमारा आंसर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर दें, तो हम करेंगे x प्लस, जो हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो ये तो निकल गई, अब हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, करेंगे x प्लस d, ये पहला रेशनल नंबर हुआ, x प्लस 2d ये दूसरा, x प्लस 3d ये तीसरा, x प्लस 4d ये चौथा, x प्लस 5d ये पांचवा, और x प्लस 6d ये छठा। ये 6 रेशनल नंबर्स हमने निकाल दिए, तुरंत निकला कि नहीं, ये ज्यादा लेंदी नहीं है, सबसे पहला वाला थोड़ा ज्यादा लेंदी था, लेकिन ये ज्यादा लेंदी नहीं होने लगेगा आपको। x का वैल्यू देखिए सब पुट करना है, 3 है, 3 प्लस d 1/7 कर दीजिए पुट, आगे आंसर लीजिए 7, 21 प्लस 1 22/7 आ गया पहला रेशनल नंबर। दूसरा देखिए x प्लस 2d, 3 प्लस 2d है, 2/7 हो गया, 7/23 सॉरी 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27 सॉरी 27/7 आगे आंसर हमारा देखिए, एक फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमारे 6 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। तो ये एक मेथड था, तो हमने कुछ मेथड्स को हमने इसमें किया है, तो और बहुत सारे मेथड होते होंगे, अभी मुझे उसका नॉलेज अभी फिलहाल नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन देखना ही था। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन में है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, भी हमने तीनों मेथड आपको बता दिए हैं, तो हम किसी एक मेथड से इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, मैं 5 रेशनल नंबर्स निकाले, जो हम सेकंड मेथड से देख लेते हैं, ये क्लियर थोड़ा सा है। n इक्वल टू कितना है इसका, 5 है, n इक्वल टू 5 है इसका, और नंबर्स क्या है, और नंबर्स हमारा 3/5 एंड 4/5, नंबर्स लेते हैं 3/5, इसको हम n+1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, n+1 क्या है देखिए, n+1 यानी 5 + 1 6 × 6, 18/35 30 4/5 लेंगे इंटू 6 × 6 24/30, दो निकल गया, इसके बीच में रेशनल निकाल लीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 30 होगा, 22/30, 23/30, ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स निकल गए। तो अब और आप तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप 5 नहीं, इसमें हमने 3 बताया, तो आप तीनों मेथड से इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ मैं, और इसे जल्दी समाप्त कर देते हैं। जैसे 4 पहला नंबर क्वेश्चन है, और इसके साथ हमें रीजन भी देना है। तो देखिए क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है पहले जानिए। नेचुरल नंबर हुए, मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या फंडा है, होता क्या है, ये सभी कंफ्यूज कर जाते हैं। नेचुरल नंबर देखिए क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है जीरो होता है
नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये होगा नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, क्या होल नंबर है क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। क्या होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हुआ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये नेचुरल नंबर हुए, ये होल नंबर हुए। आप सबसे पहले यहाँ पर अरेंजमेंट को समझिए। फिर इंटीजर्स, यहाँ पर नेगेटिव दिया जाता है, नेगेटिव -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर इसके बाद क्या होता है, रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शनल भी आ जाता है, फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ साथ -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें सब आया। सबसे पहले नंबर्स का आविष्कार किया गया, नंबर्स का इन्वेंशन किया गया, जो हो गया नेचुरल नंबर कहला गया, 1 से लेकर डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद होल नंबर, जीरो का आविष्कार फिर किया गया, इसने किया आर्यभट्ट ने किया, जैसा मेरा ऐसा मुझे नॉलेज है, तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया गया, तो फिर 1 2 3 डॉट उसे होल नंबर का नाम दे दिया गया। फिर इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर जुड़ गए, फिर 1 2 3 डॉट से चलता गया। तो इन सभी का को तो लिया ही गया, साथ साथ जो एक्स्ट्रा वो भी जुड़ गया, तो उसका नाम बदल दिया गया। तो यहाँ पर समझिए नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 डॉट और होल नंबर ये है। तो क्या नेचुरल नंबर ये सब हैं, तो क्या इंटीजर्स भी तो ये है अभी। तो पहला क्या होगा, नेचुरल नंबर भी ये है और होल नंबर भी ये है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 होता है और होल नंबर भी 1 2 3 4 होता है, एंड एडिशन टू 0। तो यानी पहला नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? नहीं है। अभी हम आपको ये दिखाया अरेंजमेंट, इसके सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। इंटीजर मतलब में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव, लेकिन होल में नेगेटिव नंबर नहीं आते। इसलिए पहला का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहला का हो जाएगा ट्रू, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर फॉल्स, और थर्ड नंबर ये सिंपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सभी रैशनल नंबर, क्या क्या हुए, फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, इसमें रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। 1/2 होल नंबर है? नहीं है, यानी तीसरा का भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये थे हमारा नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। इसे आज हमने पूरी तरह से बिल्कुल धुआंधार तरीके से सॉल्व कर दिया है। आज अपने इस चैप्टर 1.1 को धुआं कर दिया है। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। हम अगले वीडियो में आएंगे 1.2 को लेकर। फिर उसके बाद 1.2 में ज़्यादा कुछ सिंपल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। क्या कुछ नहीं, इसमें ट्रू फॉल्स दिया गया है और कुछ नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे हैं। तो यही था हमारा आज 1.1। तो अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।